नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। दोस्तों यह वीडियो खास इसलिए होने वाली है क्योंकि जो स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं यह एक शानदार स्टॉक है। दोस्तों यह कोई पैनी स्टॉक नहीं है। अगर आपको यह लग रहा है कि यह कोई पैनी स्टॉक है तो ऐसा नहीं है कि कोई पैनी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन बात करें इसके रिटर्न्स की तो दोस्तों जिस तरह से एक पैनी स्टॉक रिटर्न्स देता है यह उससे भी अच्छे रिटर्न्स दे चुका है। बात करें इस स्टॉक की फंडामेंटली तो फंडामेंटली हम इस स्टॉक को देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यह स्टॉक कैसा दिखाई देता है। दोस्तों यकीनन आप इस स्टॉक के बारे में नहीं जानते होंगे। अगर आपको इस स्टॉक के बारे में पता है तो आपको इसके स्टॉक की कहानी का नहीं पता होगा, क्योंकि बात करें इसके बिजनेस की तो जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई दे रहा है इसका फ्यूचर ब्राइट होने वाला है। और इसको हम फंडामेंटली फुल डिस्कस करेंगे ताकि इस स्टॉक के बारे में पता चल सके कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम बात करें तो लॉन्ग टर्म में यह स्टॉक कैसे रिटर्न्स दे सकता है। दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा ताकि आपसे कोई जानकारी मिस ना हो, क्योंकि आपको स्टॉक का नाम तो पता चल जाता है लेकिन आप उस स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से नहीं जान पाते हैं। ना ही तो आपको उसके फंडामेंटल के बारे में पता चलता है और ना ही उसके बिजनेस के बारे में पता चलता है। तो देखेंगे आज इस स्टॉक को, तो बने रहिए वीडियो में। बात करें 22 सितंबर को हुए कारोबार की तो आज दोस्तों मैं मंडे को यह वीडियो शूट कर रहा हूं। 2 दिन बाजार बंद रहे। बात करें इसमें क्वांटिटी ट्रेड की तो 6,26,719 दिखाई देती है। तो आपको इसमें कारोबार को देख करके पता चल गया होगा दोस्तों, कोई ऐसा नहीं है कि इस स्टॉक में आपको कोई कम ट्रेडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्रेडिंग वॉल्यूम भी इसमें काफी अच्छी देखने को मिल रही है। बात करें इसकी डिलीवरी क्वांटिटी की तो 4,85,657 शेयर्स की डिलीवरी भी होती हुई दिखाई दे रही है। बात करें इसमें परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की तो आप देखिएगा 77.49% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। तो कहा जा सकता है दोस्तों, बात करें इसमें कारोबार की तो कारोबार इस स्टॉक में काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो यह बात भी आपको पता होना चाहिए। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। आपके लाइक और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। मैं बात कर रहा हूं मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। बात करें इसकी मार्केट प्राइस की तो 68.80 दिखाई देता है और बीते दिन 22 सितंबर को इसमें 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। दोस्तों आपको स्टॉक का नाम तो पता चल गया होगा, लेकिन किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करना कोई समझदारी वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अंत में पछताना पड़ता है। दोस्तों कोई गारंटी नहीं होती है स्टॉक मार्केट में कि किसी स्टॉक ने अगर अच्छे रिटर्न्स दिए तो वह आगे आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स देगा। उसको फंडामेंटली देखना भी बहुत जरूरी है कि फंडामेंटली वह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से स्टॉक कैसा दिखाई देता है, क्योंकि 1 सेकंड लगता है नाम देख करके बटन दबाने में और फिर सालों गुजर जाते हैं दूसरा बटन दबाने में। तो आप ऐसी गलती ना करें, किसी भी स्टॉक में नाम देख करके इन्वेस्टमेंट करने से बचें। इसके रिटर्न्स को देख लेते हैं कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे, क्योंकि इसके रिटर्न्स को देखना भी बहुत जरूरी है जिससे कि हमें पता चल सकेगा कि इस स्टॉक के पास्ट में रिटर्न्स कैसे दिखाई दे रहे हैं। बात करें इसके 5 दिन के रिटर्न्स की तो 5 दिन में इसने 23% से ज्यादा के रिटर्न्स दिए। 1 महीने में अगर हम देखें तो 54% से ज्यादा के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। 6 महीने में अगर हम देखें तो लगभग 90% से ज्यादा के रिटर्न्स रहे और ईयर टिल डेट से अगर हम देखें तो 76% के रिटर्न्स दिखाई देते हैं। और बात करें 1 साल की तो 1 साल में इसने 212% के शानदार मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए हैं। बात करें इसके 5 साल की तो 5 साल में आप देखिएगा 2000% से ज्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो कहा जा सकता है दोस्तों रिटर्न्स के मामले में स्टॉक मल्टीबैगर दिखाई देता है और जिस तरह से इस कंपनी का बिजनेस दिखाई देता है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि यह स्टॉक आगे आने वाले समय में भी आपको अच्छे रिटर्न्स देगा। अगर आप इसके चार्ट को देखें तो चार्ट पैटर्न भी इसका काफी अच्छा दिखाई दे रहा है। कोई आपको ऐसे बड़े उतार चढ़ाव इस स्टॉक में देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, उसी वजह से इसका स्टॉक प्राइस भी आपको इसी तरह से दिखाई दे रहा है। बात करें मुफिन ग्रीन फाइनेंस लिमिटेड की तो इसका ओवरव्यू ले लेते हैं कि आखिर कंपनी कैसी दिखाई देती है। बात करें इसके मार्केट कैप की तो 1039 करोड़ रुपए एक स्मॉल कैप स्टॉक है। करंट प्राइस का 68.80 दिखाई देता है। हाई और लो को देखें तो हाई इसका 68.80 रहा है और लो इसका 21.30 दिखाई दे रहा है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा है। स्टॉक के पी को अगर हम देखें तो 99.7% दिखाई देता है। इंडस्ट्री पी 24.40 है। तो कहा जा सकता है कि वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा है। आरओसी को अगर हम देखें तो 7% दिखाई देती है। रिटर्न ऑन इक्विटी को देखें तो 6.40% दिखाई देती है। दोस्तों बात करें फाइनेंस सेक्टर की तो जिस तरह से यह स्टॉक फाइनेंस सेक्टर से जुड़ा हुआ है उस हिसाब से कहा जाए तो आरओसी और आरओई भी आपको फाइनेंस सेक्टर के स्टॉक की ऐसी ही देखने को मिलेंगी। बात करें इसमें फेस वैल्यू की तो फेस वैल्यू इसी स्टॉक की 1 रुपया है। बात करें इसमें गिरवी रखे हुए शेयर्स की तो कोई समस्या नहीं है। तो कहा जा सकता है अगर हम कंपनी का ओवरव्यू लें तो कंपनी शानदार दिखाई देती है। मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि जो भी स्टॉक मैं आपसे डिस्कस करूं वह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे दिखाई देते हो और फंडामेंटली भी काफी स्ट्रॉन्ग हो, जिनमें कि इन्वेस्ट करके आप अच्छा मुनाफा बना सके। बात करें स्टॉक मार्केट की तो दोस्तों स्टॉक मार्केट में हजारों स्टॉक्स ट्रेड होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि सभी स्टॉक में इन्वेस्ट कर लिया जाए।
दोस्तों सभी स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन बात करें मुफिन ग्रीन फाइनेंस की तो हमने इसके रिटर्न्स को देखा, रिटर्न्स के मामले में काफी अच्छा दिखाई दे रहा है और हमने इस कंपनी का ओवरव्यू लिया। इसकी आरओसी और आरओई भी अच्छी दिखाई दे रही है, लेकिन वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक थोड़ा महंगा है, तो यह बात आपको पता होना चाहिए। और बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो जून क्वार्टर रिजल्ट आ ही चुके हैं दोस्तों। बात करें इसके जून क्वार्टर के रिजल्ट्स की तो आप देखिएगा मार्च 23 से अगर हम जून 23 को कंपेयर करें तो सेल्स को आप देखिएगा मार्च 23 में जहां ही है 13.59 करोड़ रुपए के आसपास थी, जून 23 में बढ़कर के 17.52 करोड़ रुपए हो गई। तो इनकी सेल्स भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बात करें एक्सपेंस की तो एक्सपेंस भी कंपनी के उसी रेशियो में बढ़े। और आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखिए, बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो मार्च 23 में जहां ये 8.08 करोड़ रुपीज था, जून 23 में बढ़कर के 10.98 करोड़ रुपए हो गया। तो कहा जा सकता है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़े। बात करें नेट प्रॉफिट की तो जहां मार्च 23 में 2.66 दिखाई देता था, जून 23 में बढ़कर के 3.45 हो गया। तो कहा जा सकता है दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट भी अच्छी तरह से बढ़े। क्वार्टर बेसिस के हिसाब से हम बात करें तो बात करें इसके क्वार्टरली रिजल्ट की तो क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके काफी अच्छे रहे। और दोस्तों बात करें इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से परफॉर्मेंस की तो वह भी शानदार रही है। वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं आपसे ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस को भी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप इसके क्वार्टरली रिजल्ट को देख सकते हैं, ये भी काफी अच्छे रहे। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इस कंपनी की परफॉर्मेंस काफी अच्छी दिख रही है। बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो आप इनको भी देखिएगा 59.46 से बढ़कर के 62.67 हो गए। तो कहा जा सकता है दोस्तों कंपनी को जो पीछे से पैसा मिल रहा है दोस्तों, कंपनी उसको आगे अच्छे इंटरेस्ट पर दे रही है, जिससे कि इनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं। तो यह भी कंपनी के लिए और कंपनी के इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी बात है कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ रहे हैं और नेट प्रॉफिट भी कंपनी का लगातार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों मेरी पर्सनली किसी भी स्टॉक पर बाय और सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं होती है। मैं जो भी स्टॉक आपसे डिस्कस करता हूं यह मेरी स्टडी का हिस्सा होते हैं। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको स्टॉक अच्छा ना लगे तो आप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें। और शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं। आप देखिएगा दोस्तों इसमें प्रोमोटर्स भी आपको अच्छे खासे दिखाई देते हैं, जो कि 58.19% है। तो कहा जा सकता है इसमें मेजॉरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स ही दिखाई दे रहे हैं। और डीआईएच को देखिए आप इसमें 14.12% दिखाई देते हैं। तो डीआईएच भी जिस तरह से एक छोटा स्टॉक है काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं, और इसमें पब्लिक शेयर होल्डर्स 27.70% है। तो दोस्तों कहा जा सकता है कि इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न शानदार दिखाई देता है। इस स्टॉक में आपको एफआईआईज भी देखने को मिल रहे हैं, जिस तरह से एक छोटी कंपनी है उस हिसाब से इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफी अच्छा देखने को मिल रहा है। तो और दोस्तों बात करें इसकी तो फंडामेंटली स्टॉक काफी अच्छा दिखाई देता है, इसके रिटर्न्स भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और दोस्तों बात करें इस कंपनी के बिजनेस की तो बिजनेस भी इस कंपनी का शानदार दिखाई दे रहा है, और जिस तरह से इस कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो कहा जा सकता है कि इस कंपनी में आगे आपको आने वाले समय में और भी अच्छे रिटर्न्स देखने को मिल सकते हैं। अब फटाफट इसको चार्ट पर डिस्कस कर लेते हैं और इसको टेक्निकली देख लेते हैं कि आखिर ये स्टॉक कैसा दिखाई देता है। दोस्तों स्टॉक में इतनी सारी चीजें होती हैं, जब इस स्टॉक को फंडामेंटली डिस्कस करते हैं तो उसमें सारी चीजों को देखना पड़ता है, जिससे कि वीडियो की लाइन थोड़ी बड़ी हो जाती है। लेकिन सारी चीजें डिस्कस करना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे कि स्टॉक के बारे में अच्छी तरह से पता चल सके। तो इसको चार्ट पर भी हम देख लेते हैं, ताकि हमें यह पता चल सके कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट के हिसाब से इस समय क्या किया जा सकता है। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस की तो वह 68.80 दिखाई देता है। और दोस्तों बात करें बीते दिन की तो इसमें यह 20% का अपर सर्किट देखने को मिला है। तो कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय चार्ट पर काफी महंगा हो चुका है। और बात करें इसके कुछ मूविंग एवरेज की तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 60 रुपए दिखाई देता है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 58 रुपए रहा है, 13 दिन का एवरेज 56 रुपए दिखाई देता है, 21 दिन का ईएमए 54 रुपए रहा है, 50 दिन का ईएमए 50 रुपए दिखाई देता है, 100 डे का ईएमए 46 रुपए रहा है, और 200 डे का ईएमए 42 दिखाई दे रहा है। बात करें इसके एमएससीडी लाइन को तो एमएससीडी लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर निकल चुकी है। आरएसआई को अगर हम देखें तो 80 दिखाई देती है। कहा जा सकता है कि स्टॉक इस समय ओवरबॉट जोन में ट्रेड कर रहा है। दोस्तों बात करें इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से जहां तक मुझे लगता है दोस्तों, आप इस स्टॉक में या तो इसके करंट मार्केट प्राइस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं जो कि 68.80 के आसपास दिखाई देता है, या दोस्तों जिस तरह से यह स्टॉक इस समय चार्ट पर थोड़ा महंगा दिखाई दे रहा है और इस स्टॉक के हमने वैल्यूएशन को देखा, वैल्यूएशन के हिसाब से यह स्टॉक महंगा दिखाई दे रहा है, तो आप इस स्टॉक में वेट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें इसमें इन्वेस्टमेंट की तो इन्वेस्टमेंट अगर आप चाहें तो इसका जो ये 50 दिन का ईएमए दिखाई दे रहा है, जो कि इसमें 60 रुपए के आसपास है, तो आप इसमें 60 रुपए के आसपास इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। जैसे ही आपको यह स्टॉक 60 रुपए के आसपास दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना लें, और अगर आप चाहें तो इसके करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग कर लें। लेकिन मैं चाहूंगा दोस्तों आप इस स्टॉक में अभी जल्दबाजी ना करें। इस तरह से इस स्टॉक में अच्छी खासी तेजी देखने को मिली है। बीते दिन की अगर हम बात करें तो 20% की तेजी देखने को मिली है, तो इस स्टॉक में आपको थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। तो मैं चाहूंगा दोस्तों आप या तो इस स्टॉक के करंट मार्केट प्राइस पर बाइंग करें, और अगर इस स्टॉक में आपको अगर तेजी देखने को मिले तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें और आप अपने एसएल को भी ऊपर शिफ्ट करते रहें। बात करें इसके करंट मार्केट प्राइस पर इन्वेस्टमेंट की तो दोस्तों आप इस स्टॉक में एसएल लेकर के पोजीशन बना सकते हैं।
मैं आपको एसएल बताना चाहूंगा। जो इसकी प्रीवियस डे का कैंडल है आप उसको एसएल लेकर के चल सकते हैं। बात करें इसके प्रीवियस डे के कैंडल के लो की, तो यह 63 रुपए के आसपास दिखाई देता है। तो आप दोस्तों इसमें 63 रुपए का एसएल लेकर के पोजीशन बना लें और यहाँ से अगर आपको इस स्टॉक में तेजी देखने को मिले तो आप अपनी होल्डिंग को कंटिन्यू करें, और अगर आपको इस स्टॉक में गिरावट देखने को मिले तो आप 63 रुपए के आसपास इस स्टॉक से एग्जिट कर दें। और अगर आपको यह स्टॉक फिर यहाँ से 10 से 20% अगर नीचे दिखाई दे तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बना लें। और मैं चाहूंगा दोस्तों जिस तरह से इस स्टॉक का बिजनेस दिखाई दे रहा है आप इसमें लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इन्वेस्ट करें, यह आपको आने वाले समय में अच्छे रिटर्न्स देगा। तो यह थी खास अपडेट एक शानदार मल्टीबैगर स्टॉक पर, जो कि फंडामेंटली भी काफी अच्छा है, जो कि मुफिन ग्रीन फाइनेंस स्टॉक है। तो आपको यह स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।